चलिए आइए। नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। आज कुछ नई सेशन की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। सारे विद्यार्थी के मन में ये सवाल जरूर होता है, पढ़ना क्यों जरूरी है। भाई मेरे, पढ़ना क्यों जरूरी है, एक लाइन में अगर बात कहें आपको, जो पढ़ता है वही बढ़ता है। क्या है मेरे भाई? जो पढ़ता है वही बढ़ता है। लेकिन कुछ इसमें हमारे जो भाई ज्ञानी होंगे वो पढ़ाई के मतलब को, बढ़ने के मतलब को लंबाई समझ रहे होंगे। तो ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पे लंबाई बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जिंदगी, फ्यूचर, परिवार, लाइफ सब बढ़ता है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं आप लोग के साथ कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। ठीक है। सबसे पहली है कि सोचने की शक्ति आपको बढ़ती है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, एक अलग टाइप से आपको बता दूं मैं कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। इसका खास मकसद ये है कि पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले सामाजिक जीवन आप जीना सीख जाइए। पढ़ाई का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है, और पढ़ाई से आप पूरे जीवन चला सकते हैं, अपने आसपास की स्थिति को सुधार सकते हैं, अपनी हक अधिकार के लिए सरकार से लड़ सकते हैं, सिस्टम से लड़ सकते हैं। जो भी आपका अधिकार है वो अधिकार कब मिलेगा? तो आपको बिना पढ़े नहीं मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले सोचने की शक्ति आपको बढ़ जाएगा पढ़ने से। ठीक है। ज्ञान और समझ बढ़ती है। क्या होता है? ज्ञान और समझ बढ़ती है। सबसे पहले तो आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको बेफालतू की उसमें ज्ञान है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें बेफालतू के ज्ञान है, मैथ पढ़ेंगे उसके बेफालतू के ज्ञान है। ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर आप मैथ पढ़ते हैं, आपकी दिमाग फ्रेश होता है, कैलकुलेशन पावर बढ़ेगा, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगा। ठीक है। कैरियर में सफलता मिलेगी। ठीक है। लक्ष्य को पाने की राह आसान होती है। क्या होता है मेरे दोस्त? लक्ष्य को पाने की राह आसान होती है, समाज में सम्मान मिलता है। पढ़ने के बाद आपको समाज में एक अलग सम्मान मिलेगा, ज्ञान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सही निर्णय लेने की आपके पास क्षमता होता है। क्या है मेरे भाई? सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ता है, कैरियर और भविष्य में वो संवारता है आपको पढ़ाई, व्यक्तिगत निखारता है, जो व्यक्तित्व है आपका वो निखर के निकलता है। हम अगर आपके सामने इस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर हम आपको कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो ये क्या है? व्यक्तित्व को निखार रहा है हमारा, क्योंकि जो हम भी किसी से पढ़ के ही आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी आपको टीचर दिखते हैं, जो भी छात्र हैं, वो एक दूसरे से पढ़ के ही आपको ज्ञान बांट रहे हैं। हम भी किताब से पढ़े, टीचर से पढ़े, तब जा आपको दे रहे हैं। हम भी वही चीज़ आपको फॉलो करवाएंगे कि आप भी किताब पढ़िए, आप भी वैसे लोगों को फॉलो करिए जिनसे आपका ज्ञान की बढ़ोतरी हो। ठीक है। कुछ पॉइंट रखें आपके सामने और उस पॉइंट पे चर्चा करेंगे हम आपके साथ। ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई जरूरी है। ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ें, इतने बारीकी से पढ़ें कि आपको उस सब्जेक्ट से अगर प्रश्न किया जाए, कोई क्वेश्चन किया जाए, तो आपको ये ना लगे कि हाँ हमारे पास ये ज्ञान है। तो सबसे पहले ज्ञान बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाई काम आएगी। पढ़ाई की सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाने के लिए काम आएगा। जैसे ही आपके पास कोई क्रिटिकल सिचुएशन आता है, क्या आता है मेरे भाई? क्रिटिकल सिचुएशन आता है, कोई मुसीबत में है, प्रॉब्लम में है, अब ऐसी स्थिति में आपको पट से दिमाग काम करेगा कि शायद इसके सॉल्यूशन ऐसे हो सकता है, काश हम ये काम नहीं कर रहे होते तो हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, काश ये चीज़ हम सीख गए होते तो आज हम इस चीज़ को कर पाते। तो सबसे पहले क्या है? सोचने और समझने की क्षमता बढ़ेगी। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी आपको जरूरी है। कुछ पैनल पे ले लेते हैं, आपको राइटिंग भी लिख के दे दूंगा। चलिए आइए। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी आप कर सकते हैं। अब जैसा कि लक्ष्य क्या है, आप अगर बेरोजगार हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आपके माता पिता फाइनेंशियल स्थिति से मजबूर हैं, पूरी स्थिति से उस लेवल तक आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं, बस दूसरे को देख रहे हैं वो कैसे बढ़ गया, फलनमा कैसे बढ़ गया, चिलनमा कैसे बढ़ गया। ऐसे बढ़ने के लिए आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। इसलिए लाइन ही हमने लिखा है, पढ़ाई क्यों जरूरी है, और उसी का फायदा हम आपको बता रहे हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको पढ़ाई करने के लिए सख्त आवश्यक है, जरूरी है, नीड है। अभी वर्तमान में जो भी है आपको इसी लक्ष्य पाने के लिए ही आपको नीड है। ठीक है। और हम जो आपको बता रहे हैं, ये लक्ष्य को दिलाने के लिए आपको
बता रहे हैं कि ताकि आप अच्छे मार्गदर्शक के साथ जुड़ें, अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ाई करें, एक सही समय, सही रूटीन, सही सिलेबस के साथ तैयारी करें, ताकि आपकी सफलता जो है सुनिश्चित हो, और वह भी कम समय में। ठीक है, अच्छा करियर बनाने में वही है कि अगर करियर चुनाव में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि मैट्रिक के बाद, ट्वेल्थ के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के 10 साल बाद भी कंपटीशन के आज तक भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी का कोई मोल नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, उस तैयारी का एक लिमिटेड रिसोर्स में आप एक लिमिट समय में अगर किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, एक समय जाने के बाद आपकी मेंटलिटी भी उस लेवल की काम नहीं करेगी जिस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, जिस लेवल की आज जो एग्ज़ाम चल रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 2025 तक की सिलेबस को, कोई भी एग्ज़ाम का एक अच्छा खासा पैटर्न था, एक अच्छा खासा सिलेबस था। लेकिन 2026 में आपको जितने भी एग्ज़ाम हुए बिहार में, चाहे इंडिया लेवल के स्तर पे, वो एक अलग ही लेवल का पैटर्न चढ़ गया। आपको उसके साथ अपडेट होना होगा, आपको उसके साथ अपडेट होना होगा। इसलिए होना होगा क्योंकि अब चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सारी का सिस्टम आ गया है। आपको डिजिटली भी, मेंटली भी, बुक से भी, हर जगह से आपको रिसोर्स प्राप्त करके आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। पहले वाला कोई सिस्टम नहीं कि केवल आप आज बुक से पढ़ करके रिजल्ट ले लेंगे। आपका रिसोर्स जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करना पड़ेगा, और हम आपको वही मेहनत को कम करने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं, जो कि आपको केवल आपको मेरे क्लास, यहाँ के संस्थान, टीम के साथ जुड़ते हैं तो हम लोग जो आप काम करेंगे अदर अदर जगह से रिसोर्स लाने का, वो हम लोग इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग चैट जीपीटी से, आपका जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ से अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, क्या चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बदलते पैटर्न के साथ हम लोग खुद अपने आप में अपडेट किए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग के पास उतना समय आप लोग दे भी नहीं पाते हैं और देना भी नहीं चाहते, तो वो समय हम आपको देंगे, क्योंकि हमारी जो टीम है, कंटेंट टीम है हमारे पास, जो टीचर टीम है, वो बहुत ही बेहतर और उच्च शिक्षा स्तर के अनुभवी, एक्सपीरियंस, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान तक मतलब पढ़ा चुके हैं, वैसे वैसे आप हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको जो लक्ष्य है, कैरियर है, हम लोग बनाने में ज़रूर मदद करेंगे। आप हमारे साथ निस्वार्थ प्रेम भाव से जुड़ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपकी एक छोटी छोटी प्रश्न की सवाल जवाब की उत्तर हमेशा हम लोग देने का प्रयत्न रहेंगे। कोई भी ऐसा सवाल ना हो जिसे पूछने में आप बेझिझक करें, एकदम बेझिझक पूछें, कुछ भी सर हमको ये नहीं आता है, कहीं भी कोई भी सवाल हो पूछिए, पूछने से ही ज्ञान बढ़ेगा आपका। आप अगर चुप रहते हैं तो इस चुप्पी का आपका कोई समाधान नहीं है। ठीक है, तो आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए भी आपको हो जाएगा। आर्थिक रूप से मजबूत का मतलब ये है कि आपकी जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, घर की तंगी है, आपकी राशन घर में उस लेवल का नहीं आ रहा है, जो खाना चाहते हैं, मार्केट जा रहे हैं, कुछ खाने का सामान दिख रहा है, आप मुंह बांध करके आ जा रहे हैं, तो वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है आपका, कि कम से कम इस चीज़ को सोच रहे हैं कि नहीं, अगर हम 10 रुपये भी बचाते हैं, 10 रुपये अगर समोसा नहीं खाते हैं तो हम 10 रुपये का शाम को सब्जी ला सकते हैं। ऐसे जो हमारे भाई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको आना होगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, आपकी आत्मा कभी कभी कहता होगा कि अब थक गए यार, अब हमसे नहीं होगा, अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। कभी कभी ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आप पहले विद्यार्थी होंगे, आप पहले स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हमसे नहीं होगा, हमसे कोई एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम कोई भारी चीज़ नहीं है मेरे प्यार भाई। एग्जाम एक सोचने और समझने की नज़रिया है। जिस दिन आप एग्जाम के पैटर्न को समझ जाते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अगर इस चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो उसी दिन आपका रिजल्ट, सफलता निश्चित तौर पर आपका है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, और समझने में जितने जल्दीबाजी करिएगा उतने आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जनरेशन समय चलते जाएगा उस हिसाब से आपकी पैटर्न का भी बदलाव होते जाएगा। इससे पहले जो 2025 का पैटर्न था आप लोग देख चुके हैं, और 26 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कथन कारक से रिलेटेड ऐसे ऐसे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जो कि अब थोड़ी गंभीर रूप से आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता है, और उसके लिए हम लोग तैयार हैं आपके साथ। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हम लोग हैं आपके साथ। आप खुद में भी आत्मविश्वास रखिए, इस चीज़ को भरोसा रखिए कि जो हम कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। एक ही बात दिमाग में रखिए, हमसे क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो ये जिस दिन आपके मन में ये सवाल आ जाएगा कि हमसे क्यों नहीं होगा, उस दिन आपसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दुनिया को बेहतर समझने के लिए आप खुद को ही नहीं पढ़ाई करने से बेहतर समझ पाइएगा, आप दुनिया को भी समझ पाइएगा। सोचिए पढ़ाई में कितनी अच्छी चीज़ें हैं कि एक पढ़ाई पढ़ने से आपकी दुनिया का अगर समझ स्तर बढ़ जाता है
तो आपको इस दुनिया में ही रहना है मेरे भाई। ठीक है, आप ये केवल मत सोचो कि अगर हम बिहार के स्टूडेंट हैं, यूपी के स्टूडेंट हैं, भारत के स्टूडेंट, तो केवल भारत को हम समझ रहे हैं। जब आप बीपीएससी लेवल की यूपीएससी लेवल की तैयारी करेंगे, मैप की जानकारी लेंगे, तो आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर वर्ल्ड ज्योग्राफी तक पढ़ना होगा। भारत की मिट्टियाँ से लेकर के विश्व की मिट्टियाँ, नदियाँ, झील, झरने, बहुत सारी चीज़ें की जानकारी आपको मिलेगा। इसलिए आपको दुनिया को समझने के अवसर मिल जाएगा। दुनिया के जैसे करेंट अफेयर पढ़ेंगे, वहाँ की प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आप एक तुलना करने में भी अच्छा खासा योगदान कर सकते हैं, अपने भविष्य निर्माण में भी योगदान कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी खूबियाँ किस में मिलने वाला है, ये पढ़ना में मिलने वाला है। पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। समस्याओं का समाधान करना सीखने के लिए आपको पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या अगर आपके पास आता है, तुरंत, मान लीजिए अभी आपका तबीयत खराब होता है, आप डॉक्टर से पहले खुद फर्स्ट एड इलाज कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आता है, मान लीजिए कोई हमारे दोस्त का प्रॉब्लम हो गया, पढ़ने में उसको दिक्कत हो रहा है, अगर आप किसी संस्थान से पढ़ के गए हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं फलना सर के पास जाइए, वो अच्छा पढ़ाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, हमने वहाँ पढ़ के देखा है। ठीक है, तो ऐसी समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। अपने अधिकार हक के बारे में भी जान सकते हैं। अब अपने अधिकार और हक क्या होगा, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो आप सिंगल एक छोटा बालक के रूप में आए थे, लेकिन जिस दिन जन्म सबका होता है उस दिन एक नियम, कानून और अधिकारों में बंध जाते हैं। उसी अधिकार को जानने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। वो अधिकार सबसे ज़्यादा, अगर किसी अधिकार को पाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता विषय है, तो वो पॉलिटी से आपका सबसे ज़्यादा अधिकार मिलेगा। पॉलिटी में हमारे संविधान आते हैं, धाराएं आते हैं। ठीक है, आईपीसी धारा आता है, किसके अंतर्गत, क्रिमिनल केस से रिलेटेड। आप कोई अगर मान लिया जाए आप पे कोई गलत केस कर देता है, आप उस केस के मुजरिम नहीं है, फिर भी आपको मुजरिम बना देता है। अगर आप पॉलिटी के थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आपको उस कानून से, अगर आपके साथ पुलिस गलत बर्ताव कर रहा है, लोग गलत बर्ताव कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई के नज़रिया से आप एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में अच्छे वकील कर सकते हैं। आप रिस्पेक्टफुल, आप थाने में बात कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान होगा, संविधान का ज्ञान होगा, तो निश्चित तौर पे आपके जो सामने वाले व्यक्ति होंगे, चाहे वो प्रशासन ही क्यों ना हो, आपसे एक सलीके से, एक अच्छे तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो आपको अधिकार के लिए आपको पढ़ने की बेहद ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, गलत जानकारी और धोखे से बचने के लिए अगर आप पढ़ाई पढ़ लेते हैं, अगर मान लिया जाए हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं 2 + 2 = 6 होता है, टक से दिमाग काम किया होगा, सर 2 = 2 6 नहीं होता है, 2 = 2 4 होता है, आप गलत पढ़ा रहे हैं। इसका गलत जानकारी अगर हम आपको दे रहे हैं, तुरंत से आप बच सकते हैं। धोखा अगर आपके साथ कोई कर रहा है, कोई टीचर भी आपको गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। ये ज्ञान कहाँ से आया, आपको पढ़ने से ज्ञान आया। ये कहाँ पढ़े, तो अभी आप बचपन में पढ़े। अभी क्या पढ़ाने वाले हैं, हम आपको अभी 55 की उम्र में पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, बचपन से 55 की ओर लेके जो जर्नी चल रहा है, उसके बीच में आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आप गलत जानकारी और धोखेधड़ी से बच सकते हैं पढ़ाई के माध्यम से। सोचिए पढ़ाई में कितना खासियत है, एक केवल पढ़ाई पढ़ते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी जिस तरीके से चलना चाहिए, जैसे माहौल ढलना चाहिए, कैसे समाज निर्माण हो सकता है, गांव निर्माण हो सकता है, जिला निर्माण हो सकता है, आप भारत के लिए एक विस्तृत योगदान दे सकते हैं, देश के लिए योगदान दे सकते हैं। ठीक है, दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, दूसरों से बेहतर प्रदर्शन के मतलब हो गया है कि अगर आपके पड़ोसी, उनके बेटा दरोगा बन गए, आपके घर में कुछ नहीं हो रहा, आपके घर में पड़ोसी आएंगे, मम्मा को जलाएंगे, पापा को जलाएंगे, माहौल को जलाएंगे, कहेंगे कि देख रहा है फलानमा का बेटा हाई कर रहा है, हाउ कर रहा है। आपको उस लेवल से बचाने के लिए, बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके पास भी वो क्षमता है, आप उस क्षमता को निखार नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निखार पा रहे हैं, आपको भी भगवान 2 आँख दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, फिर आपसे क्यों नहीं हो सकता। सवाल यही बनता है कि आपसे क्यों नहीं हो सकता है। जितना भी आप आईएएस अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जितना भी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आप नेता विधायक जो भी देख रहे हैं आप समाज में, एक अच्छे लेवल, एक अच्छे पोस्ट, एक बिजनेसमैन के रूप में, वो क्या है, उनका भी 2 हाथ 2 पैर है। एक समय के साथ उन लोगों ने अपनी सही रणनीति को तैयार किया, उस रणनीति पर चला है, और आज वही सफलता आज देख करके आपको लगता है कि नहीं नहीं, उसके जैसा हम नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए हैं, आप जितना भी बड़े बड़े सक्सेस व्यक्ति हैं, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि वो भी एक ऐसी स्थिति से गुजर के आए हैं, जो अभी दिख रहा है वो पास्ट की स्थिति उनका नहीं था। सब एक जीरो लेवल से ही आते हैं,
आप इतना जरूर ज्ञान रखिएगा कि जो हाई लेवल में जो भी व्यक्ति हैं सब जीरो से उठ के आए। ऐसा नहीं है कि कोई सोना का चम्मच लेके पैदा होता है मेरे भाई, ठीक है, सोना का चम्मच आपको बनाना पड़ता है, आते हैं खाली हाथ लेके जाना पड़ता है, लोगों के साथ समझा के भरे हाथ सबको बांट के खुशी प्यार सब चीज़, ठीक है। तो दूसरों से बेहतर प्रदर्शन के लिए आप पढ़ाई करने के लिए आप जरूरी है अनुशासन और मेहनत की आदत बन जाएगी। इससे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, अनुशासन और मेहनत की आदत बन जाएगी अगर आप पढ़ाई पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि अभी मुश्किल से आप लोग सच सच बताइएगा दिल से कि अगर एक दिन के अगर मोबाइल की आपकी वेबिंग देखा जाए कि आप कितना मोबाइल चलाते हैं, कम से कम 10 घंटा मोबाइल आप लोग चला रहे हैं, कम से कम मैं बता रहा हूँ, अधिकतम से 15 घंटा 16 घंटा आप लोग मोबाइल में भी बिता देते हैं। और चलता क्या होगा, रील्स चलता होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कभी उसका झगड़ा देख रहे हैं, कभी उसका न्यूज़ देख रहे हैं, कभी उसका देख रहे हैं। तो वो ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। हम उसी चीज़ को समझाने के लिए आपके पास ये टॉपिक लाए हैं कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आज से ही अगर रीलबाजी वाली सिस्टम है आपके अंदर तो बंद करिए, अभी तुरंत के तुरंत बंद करिए और एक नई दुनिया की शुरुआत करिए। क्योंकि इस साल जो वैकेंसी आने वाला है बिहार, पूरे देश में अच्छे खासे वैकेंसी आ रहा है। मैं खास करके बिहार की बात करूँ तो बिहार पुलिस का 10,000 वैकेंसी बहुत जल्द ही आने वाला है। उसके बाद दरोगा का आने वाला है, रेलवे का आने वाला है, CGL का आने वाला है, बहुत सारी वैकेंसी है। और आप लोग क्या है, बरसाती मेढक के जैसे आते हैं, जैसी वैकेंसी आएगा टर टराना स्टार्ट कर देंगे, कभी उसके चैनल ढूंढेंगे यूट्यूब पे, कभी उसका चैनल ढूंढेंगे। भाई पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि पढ़ाई आपको, पढ़ाई से प्यार होना चाहिए। अगर पढ़ाई के अलावा कहीं और आप प्यार कर रहे हैं तो जैसे आपकी गर्लफ्रेंड धोखा देती है, पढ़ाई भी आपको उसी तरीके से धोखा दे देगा। क्योंकि पढ़ाई और प्यार दोनों एक, अगर जब तक उनके मेंटलिटी से उनके अनुसार अगर नहीं चलिएगा तो आपको निश्चित तौर पर वो धोखा दे देंगे। तो आपको मानना ये होगा कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पढ़ाई इसलिए स्टार्ट रखिए, उसमें और क्या है, नई चीज़ सीखने को और एक नए विचार पैदा करने के लिए आपको पढ़ाई पढ़ने की ज़रूरी है। अब देखिए हम आपसे बात अगर कर रहे हैं, नई बातों को रख रहे हैं, नई विचारधाराओं को रख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता रहे हैं, वो कैसे बता रहे हैं? क्या हम जन्म से सीख के आए होंगे? नहीं, हम लोग आपसे सीखे हैं, अपने टीम के साथ सीखे हैं, जिस माहौल में रहते हैं उनसे कुछ सीखे हैं। तो आपकी नई चीज़ें सीखने का और नए विचार पैदा करने के, जब आपके पास कंटेंट होगा, जब आपके पास किसी चीज़ का ज्ञान होगा तो आप नई नई विचारों को खुद रिसर्च करेंगे। आप देखते हैं PhD करते हैं तो कोई ऐसी टॉपिक मिल जाता है, उस पर रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके आपको डॉक्टर की डिग्री लगती है। तो वो रिसर्चर तब बन पाएंगे जब आप उसके बारे में सोचेंगे। और सोचेंगे कैसे? मोबाइल स्क्रीन रोल से सीखेंगे? नहीं, वो सीखेंगे आप बुक से, किताबी कीड़ा होना बनना पड़ेगा, सोशल स्किल की जानकारी लेना पड़ेगा, सामाजिक स्तर की समझ लेना पड़ेगा। और वो क्या है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। समाज में सम्मान और पहचान बनाने के लिए अगर आप पढ़ लेते हैं, आप एक अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, मान लिए BPSC की तैयारी कर रहे हैं, एक अधिकारी बन जाते हैं, आपको पूरा समझते थे एक जिला एक प्रखंड पूरा आपको सौंप दिया जाता है, आपके ऊपर सौंप दिया जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी उस लेवल का बढ़ जाता है। तो क्या है, आपको सबसे पहले तो समाज में है कि फलाना के बेटा की नौकरी लग गया, अरे वो IAS हैं, वो PCS हैं, अरे SDM बन गए हैं, समझ में आ रहा है। और पहचान बनाने के लिए अभी आपको जो लोग जान रहे होंगे आसपास के माहौल में, तो जानते होंगे कि आपके पिता के नाम से आपको जाना जाता है। कुछ ऐसा पहचान बनाइए कि लोग आपके नाम से आपके पूरे गांव को जाने, आपके पूरे जिला को जाने, ठीक है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। अपने परिवार का भविष्य बेहतर बनाने के लिए, अगर भाई घर में आपके कोई सदस्य पढ़े लिखे नहीं है, मान लिया जाता है, अगर आप उस घर में पढ़ जाते हैं तो अपने परिवार को, सबसे पहले तो अपने पूरे परिवार को पढ़ा सकते हैं, आप एक सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। जो भी शिक्षा से वंचित लोग हैं वो एक अलग मार्गदर्शन दिखाया, आपके सामने जो लोग गलत करेंगे आप उनको निर्णय दे सकते हैं, भाई ऐसा मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, ऐसा करो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तुमको इतना नौकरी लग जाएगा, इसके बाद तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने नहीं, अपने परिवार का भविष्य और लोगों का भविष्य, सामाजिक स्तर का भविष्य बना सकते हैं। देश के विकास में योगदान देने के लिए भी आपकी बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। अगर आप नौकरी लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं देश के योगदान दे रहे हैं, केवल पर्सनल फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं किए, परिवार का स्थिति ठीक नहीं किए, बल्कि आप एक देश निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अपने सपनों की हकीकत में बदलने के लिए, आपका जो सपना है, आप कभी किसी SDM को DM को देखते हैं गाड़ी से, 4 गाड़ी 5 गाड़ी से फोर्स पुलिस के साथ, स्कॉट पुलिस के साथ जाते हुए, लगता होगा मन में
काश हम भी बने होते, हमें भी लोग इस तरीके से फॉलो करते, हमें भी लोग इस तरीके से देखते, है ना। लेकिन वो किस चीज़ से आएगा? बेड के अंदर घुस जाने से, मोबाइल ले लेने से बन जाएगा? चार दोस्त यारों के बात करने से हो जाएगा? नहीं, ये कतई नहीं हो सकता है भाई। और ये समय को, सबसे पहले टाइम को समझना होगा, और जितना जल्दी समझिएगा उतने जल्दी बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो देश के विकास के योगदान के लिए आपको बेहद ज़रूरी है इस चीज़ का, ठीक है। और अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो सोए हुए नींद में आप सपना मत देखें, जागते हुए नींद का सपना देखें, ठीक है। क्योंकि सोए हुए नींद में आप क्या देख लिए वो उठने के बाद आपको पता नहीं होता है, लेकिन अगर जागते हुए सपना देखे वो मेरे भाई, ठीक है, वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। तो जागते हुए सपना देखिए, तो अपने सपनों का हकीकत करना है, हकीकत करना है, तो आप जागते हुए सपना देखें, ठीक है। मुश्किल परिस्थितियों से सही निर्णय लेने के लिए, आपके पास बहुत मुश्किल परिस्थिति आ रहा है, बहुत कठिन परिस्थिति आ रहा है, लग रहा है अब यहाँ से हमको कुछ नहीं होगा, फिर से ऊर्जा बनाइए, फिर से नई एनर्जी को लाइए और फिर से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये क्षणिक समय का तैयारी आपकी पूरी ज़िंदगी बना सकता है। जो अभी 4 साल की जर्नी है वो आगे 40 साल आप बहुत बढ़िया से काट सकते हैं, लेकिन अगर यही 4 साल बर्बाद कर देते हैं तो आगे आने वाला जो 40 साल आपके पास है, एक गड्ढा में कूद जाइएगा, निकलते निकलते आपकी पूरी ज़िंदगी चला जाएगा, आप निकल नहीं पाइएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए, गलत जानकारी और धोखे, ये तो हो गया आप लोगों को। हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए, ताकि ज़िंदगी दूसरों को भरोसे नहीं अपने फैसलों पर चले। पढ़ाई पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, ज़िंदगी दूसरे के भरोसे नहीं। अभी आप क्या हैं, पापा के पैसे पे, मम्मी के पैसे पे, भाई बहन के पैसे पे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आशा में होंगे कि पापा पैसा भेजेंगे 2000, 5000, 3000, है ना। ऐसी स्थिति में आप ज़िंदगी चला रहे हैं। सोचिए, थोड़ा सा कल्पना करिए कि अगर आपका जॉब हो जाता है तो आप वो 3000 को, ठीक है, सीधे 30,000 में बदल सकते हैं। 30,000 से 3 लाख तक पहुंच सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए पढ़ना आपको लिए इसलिए ज़रूरी है कि अपना फैसला खुद फिर ले पाइएगा। अभी जो खर्चा करते होंगे तो बहुत सोच विचार के करते होंगे कि अगर महीना में मेरा पैसा घट जाएगा तो फिर आगे महीना कैसे करेंगे। लेकिन अगर यही नौकरी ले लेते हैं तो आप अपना ही नहीं बल्कि अपने माता पिता, भाई बहन के लिए भी बेहतर साबित होंगे, ठीक है। अगर एक लाइन में पूरी निचोड़ की बात करें तो पढ़ाई सिर्फ नौकरी ही नहीं है। एक शब्द में मैं बता रहा हूँ, पढ़ाई सिर्फ नौकरी ही नहीं है, नौकरी पाने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी को समझने, क्या है, समझने, सही फैसला लेने और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए है। इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई से ही सब कुछ होने वाला है। अगर मैं बता दूं तो पढ़ाई से ही सब कुछ होने वाला है। अभी तक आपको जितना लंबी लंबी लाइन बोले उसका मतलब यही निकलता है कि पढ़िए, कुछ भी करिए लेकिन पढ़िए। कम से कम डेली का 8 से 10 घंटा टाइम निकालिए ज़िंदगी का, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी में उतना भी व्यस्तता नहीं है। आपके गार्जियन भी इतना समझदार है कि आजकल के अपने बाल बच्चों के लिए घर में कितना भी कार्य हो अपने बच्चों पे बोझ नहीं देते हैं, सीधे बोलते हैं बेटा कुछ भी करो बट पढ़ो। आपको केवल पढ़ना है, एसी वाला लाइब्रेरी में लेके आप लोग को पढ़ाया जाता है, उसका ख्याल रखिए। आपके पापा किसानी कर रहे होंगे, पूरे धूप में पसीना बहा रहे होंगे और आपको एसी में पढ़ाया जा रहा है, इसका तो ख्याल रखना होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल में उतारिए, जितना जल्दी हो समझने का कोशिश करिए, जल्द से तैयार होइए। हम आपके लिए बहुत ही जल्द 15 अगस्त को एक नई बैच की शुरुआत कर रहे हैं। एक नहीं, एक साथ कई 4-5 बैच होंगे, रेलवे का, बिहार पुलिस का, दरोगा का। बिहार में जितने वैकेंसी आने वाले हैं, भारत में जितने वैकेंसी आने वाला है, उस सारे को नज़र रखते हुए हम आपको बहुत ही जल्द, बहुत ही कम प्राइस में, आप जितना कहेंगे, आप कमेंट के माध्यम से जितना कहिएगा हम उतना रेट रख देंगे। लेकिन आप पढ़िए, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे हर टीचर अपना बिजनेस के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारा लगता है कि शिक्षा केवल बिजनेस का रूप नहीं होना चाहिए, हर घर तक पहुंचना चाहिए। ये हमारी टीम की सोच है, ठीक है। तो आप जितना कम अमाउंट में आप कहेंगे हम उतना में बैच लॉन्च करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, और आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं, हमारी टीम तत्पर है, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब दूसरे तक भी भेजें, ताकि आप अगर भेजते हैं तो आपकी सबसे पहले तो दिल सुकून आएगा, हमारी सुकून आएगा कि हमारी जो बातें हैं आप तक पहुंच गया होगा। एक लाइक अगर कर देते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारी बातों को समझ पाए हैं आप। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया है, आप पूरा करिए। जो हमारा प्रक्रिया था हम आपको कंटेंट के रूप में प्रोवाइड कराए, ये आपकी प्रक्रिया है,
लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों तक भेजना, ये आप लोग निरंतर करते रहें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।